बॉलीवुड में टैलेंट की कदर होती है या फिर सरनेम की, ये क्वेश्चन फिर से उठ गया है एक नए टीजर रिलीज के बाद से, विजय सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। और शौक की बात यह है कि इस मूवी में सान्या मल्होत्रा जैसी एक ब्रिलियंट नेशनल अवार्ड नॉमिनेटेड एक्ट्रेस को साइड रोल दिया गया है और लीड में है जानवी कपूर। जस्ट इमेजिन, एक तरफ सान्या मल्होत्रा जैसी एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है जिसकी एक्टिंग स्किल्स, वर्सेटैलिटी, डांसिंग कैपेबिलिटीज सब टॉप नॉच है, वहीं दूसरी तरफ जानवी कपूर है जो डेब्यू के बाद से बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज दे रही हैं और उनकी एक्टिंग स्किल्स में आज भी कोई खास ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। एंड इसका सीधा अंदाजा आप उनकी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर भी लगा सकते हैं। फिर भी धर्मा प्रोडक्शंस की अपकमिंग मूवी में सान्या हमको सेकंड लीड में नजर आ रही हैं, वो भी जानवी के साथ। सो आज की इस वीडियो में हम एड्रेस करेंगे इस इनजस्टिस को, फैन रिएक्शंस को, और क्यों सान्या बेटर डिजर्व करती थी। साथ ही करण जौहर की पीआर टीम की नई स्ट्रैटेजी को भी एनालाइज करेंगे, जहां उनकी टीम की तरफ से करण की इमेज को रीडिफाइन करा जा रहा है। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। पहले जानते हैं इस मूवी के बारे में। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है विच इज डायरेक्टेड बाय शशांक खेतान, जिससे पहले हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया और धड़क जैसी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। एंड इस मूवी को प्रोड्यूस करा है करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने। मूवी के लीड में आपको वरुण धवन दिखते हैं, सनी संस्कारी, वहीं जानवी कपूर एज तुलसी कुमारी विच इज ऑब्वियसली द मेन फीमेल लीड। वहीं सान्या मल्होत्रा हमको अनन्या का रोल प्ले करते हुए नजर आती हैं विच इज क्लियरली सेकंड लीड, और वी कैन से दैट अ साइड कैरेक्टर। अलॉन्ग विद दैट रोहित श्रॉफ भी इस मूवी का पार्ट है। मूवी का टीजर अगस्त 2025 में रिलीज हुआ एंड मूवी की रिलीज डेट है 2 अक्टूबर 2025। टीजर ड्रॉप होने के टाइम पर ही लोगों ने पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर दिया था कि सान्या मल्होत्रा के होते हुए हाउ कैन यू कास्ट हर एज अ सेकंड फिडल टू जानवी कपूर। लेटर ऑन मूवी का एक सॉन्ग भी आया था जो कि 90s के कल्ट क्लासिक बिजोरिया का रीमेक था। एंड जब से ये सॉन्ग आया है तब से जानवी की ट्रोलिंग और ज्यादा शुरू हो गई थी, क्योंकि इस सॉन्ग में हमको सिर्फ वरुण धवन और जानवी कपूर ही डांस करते हुए नजर आते हैं, लेकिन सान्या और रोहित श्रॉफ जो कि इस सॉन्ग का पार्ट होते हैं, बट वो पूरे सॉन्ग में कहीं भी हमको डांस करते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन सान्या के फैंस का कहना है कि इट्स क्रिमिनल टू नॉट मेक सान्या मल्होत्रा डांस, क्योंकि वी ऑल नो कि सान्या कितनी अच्छी डांसर है, एंड इवन रोहित श्रॉफ भी। एंड सानिया का फैंस या फिर व्यूअर्स का ये भी कहना है कि जस्ट बिकॉज सानिया जानवी से लाइमलाइट ले जाती, बिकॉज ऑफ दैट मेकर्स ने सानिया को इस सॉन्ग का पार्ट नहीं बनाया है। अब बात करते हैं टैलेंट वर्सेस नेपोटिज्म फैक्टर पे। सो अगर हम सानिया मल्होत्रा की फिल्मोग्राफी देखें तो सानिया मल्होत्रा की जर्नी एक आउटसाइडर के लिए ड्रीम स्टार्ट था। उनका डेब्यू हुआ दंगल जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी से, जहां पर उन्होंने बबीता कुमारी का रोल प्ले किया था। मूवी आमिर खान की थी, लेकिन सानिया ने अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को काफी इम्प्रेस किया था। उसके बाद उन्होंने बधाई हो में आयुष्मान खुराना के अपोजिट एक सिंपल रियलिस्टिक कैरेक्टर प्ले किया था, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक स्लीपर हिट थी। इसके बाद आफ्टर कोविड उनकी मल्टीपल फिल्म्स आई, सच एज सैम बहादुर, मिसेस जवान। अलॉन्ग विद दैट उनकी एक मूवी आई थी नेम्ड कटहल, जिसमें उनकी कॉमिक टाइमिंग और डेप्थ दोनों ही काफी अच्छी थी। क्रिटिक्स ने भी उनको हमेशा प्रेज करा है। एंड सानिया की स्क्रीन प्रेजेंस भी काफी इम्पैक्टफुल रही है। उन्होंने अपने करियर में हर तरह के रोल को प्ले करा है, एंड उनकी फिल्मोग्राफी काफी वास्ट रही है, एंड ओवरऑल वो एक कंप्लीट परफॉर्मर रही हैं। लेकिन उनके साथ स्टार्टिंग से ही एक प्रॉब्लम रही है कि वो किसी स्टार या इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग नहीं करती हैं। ना ही कोई उनका गॉडफादर रहा है और ना ही उनको कोई बड़े बैनर की बैकिंग मिली है, और इसी वजह से उनको ग्लैमरस और बिग बैनर लीड हीरोइंस के रोल्स कभी नहीं मिले हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम जानवी की बात करें तो जानवी का डेब्यूट धड़क से हुआ था, जो कि एक एवरेज रीमेक थी जिसमें उनकी परफॉर्मेंस पहले दिन से ही हेविली क्रिटिसाइज्ड हुई थी। लेकिन क्योंकि वो श्रीदेवी की बेटी हैं और कपूर लॉबी का हिस्सा है, एंड जिस वजह से उनको फिल्मों की कमी कभी नहीं हुई है। एंड जस्ट गिव अ लुक एट हर फिल्मोग्राफी आफ्टर हर डेब्यू। सबसे पहले बात करते हैं उन मूवीज की जो कि ओटीटी पर रिलीज हुई थी, सच एज घोस्ट स्टोरीज, गुंजन सक्सेना, गुड लक जेरी एंड बवाल। एंड क्योंकि ये ओटीटी पर रिलीज हुई थी, दैट्स वाई इनका बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट नहीं था। एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एज वी ऑल नो फैक्ट एंड फिगर्स मैनिपुलेट करे जाते हैं, बट इन मूवीज में ऐसी कोई भी मूवी नहीं होगी जो याद रखी जाए। एंड सेम सीन इसमें जानवी की एक्टिंग के साथ भी है, विच इज़ फॉरगेटेबल। अब बात करते हैं उन मूवीज की जिनको की थिएट्रिकल रिलीज मिली थी। मार्च 2021 में रूही रिलीज हुई थी। इसका इंडिया नेट कलेक्शन 23.25 करोड़ था, एंड इसका वर्डिक्ट फ्लॉप था। इसके नेक्स्ट ईयर नवंबर 2022 में मिली रिलीज हुई थी, जिसका नेट इंडिया कलेक्शन था 2.24 करोड़, एंड अगेन इट वाज अ फ्लॉप मूवी। इसके बाद मई 2024 में मिस्टर एंड मिसेस माही रिलीज हुई थी। इसका नेट इंडिया कलेक्शन था 36.28 करोड़, एंड इसका वर्डिक्ट था बिलो एवरेज। एंड इन द सेम ईयर अगस्त 2024 में ओलेज रिलीज हुई, जिसका नेट कलेक्शन इंडिया का 8.3 करोड़ था, एंड अगेन इसका वर्डिक्ट भी फ्लॉप रहा। इसके बाद सितंबर 2024 में जूनियर एनटीआर स्टारर देवरा पार्ट 1 रिलीज हुई, जहां जानवी ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया था, जिसकी हिंदी वर्जन का नेट कलेक्शन था 6.24 करोड़, एंड इसका वर्डिक्ट एवरेज था।
एंड अभी रिसेंटली रिलीज्ड अगस्त 2025 में परम सुंदरी, अ रोम कॉम फिल्म विद सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसको कि डिसेंट ओपनिंग मिली थी विद 7.37 करोड़, लेकिन फर्स्ट वीक के बाद सिग्निफिकेंस ड्रॉप देखा गया एंड इट इज लाइक टू बी अनदर फ्लॉप मूवी इन जानवीज फिल्मोग्राफी, क्योंकि मूवी का बजट अराउंड 55 टू 60 करोड़ था। वहीं अभी तक ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अराउंड 40 टू 42 करोड़ से ही रिकवर कर पाई है। सो ओवरऑल जानवी ने अपने करियर में मल्टीपल मूवीज की हैं एंड टू बी प्रिसाइज 11, जिसमें कि सिर्फ एक ही मूवी हिट थी, वो भी उनकी डेब्यू मूवी धड़क। जानवी की मूवीज को ना तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिलता है और ना ही क्रिटिकल अक्लेम। इतना डिजास्टरस करियर होने के बाद भी उसको बैक टू बैक मूवीज मिलती जा रही हैं एंड पाइपलाइन में उनके अभी भी मल्टीपल मूवीज हैं जिनकी वो पार्ट होंगी। एंड दिस इज द नेपोटिज्म विच वी ऑल टॉक अबाउट, एंड दिस इज अ नेवर एंडिंग टेल जो कंटिन्यूअसली चले जा रही है। एंड बॉलीवुड में प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को अभी तक इंडियन ऑडियंस की पल्स नहीं समझ आ रही है। वहीं करण जौहर की भी आइडेंटिटी को रीडिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। इनिशियली धर्मा प्रोडक्शंस की मूवी में ऑल एंड ऑल नेपो किड्स भरे जाते थे, जिसको करण जौहर ब्लंटली फ्लॉन्ट भी करते थे। हेलो, मैंने कोई करता धरता, मैंने कोई, आई एम नॉट टेकिंग वन होल ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन द, व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन? मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द आई वांट। बट इतना आउटरीच होने के बाद इनके स्टांस में चेंज देखे गए हैं एंड अब ये नॉन नेपोस को भी कास्ट करने लग गए हैं, जिसके सिंपल सिंपल दो रीजंस हैं। पहला, करण जौहर को नेपोटिज्म का फ्लैग बेरर बोला जाता है एंड जिस वजह से उनकी अच्छी खासी ट्रोलिंग भी की जाती है। इस आउटरीच से बचने के लिए करण अपनी प्रोडक्शन की मूवीज में नॉन नेपोस को भी कास्ट करने लग गए हैं, क्योंकि इनको बिजनेस भी रन करना होता है। वैसे इनको अपनी कंपनी के आधे शेयर्स ऑलरेडी बेचने पड़ गए थे। सो फिलहाल करण जौहर अपनी इमेज क्लीनिंग में लगे हुए हैं, सो दैट जो इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बायकॉट मिलता है, एटलीस्ट वो इनकी मूवीज को फेस ना करना पड़े। वही सेकंड रीजन है प्रॉफिटेबिलिटी। इतने समय में इनको इतना तो समझ आ चुका है कि इनके फेवरेट नेपो किड्स को ऑडियंस अब तो देखने नहीं जाने वाली है। सो देयर आर चांसेस कि मे बी जिन भी आउटसाइडर को ये कास्ट करेंगे, मे बी उनकी एक्टिंग या उनके प्रेजेंस से ये मूवी चल जाए। बाकी मूवी की सक्सेस का क्रेडिट ये बाद में विद पीआर नेपो किड्स को दे ही देंगे, सो दैट उनकी रेलेवेंसी का ड्यूरेशन और ज्यादा बढ़ जाए। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो बॉलीवुड के नेपोटिज्म कल्चर ने एक बार फिर से अपनी रियलिटी को दिखाया है। सान्या मल्होत्रा जैसी टैलेंटेड, वर्सेटाइल और अक्लेम्ड एक्ट्रेस अगर साइडलाइन हो सकते हैं, तो सोचने वाली बात है कि बिहाइंड द सीन्स और कितने आउटसाइडर्स के साथ ये इनजस्टिस होता होगा। बट ये बात ऑडियंस अब क्लियरली समझ रही है। सोशल मीडिया पे जो आउटरीच हुआ है वो एक साइन है कि पब्लिक अब इस बायस सिस्टम से बोर हो चुकी है। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक ऑडियंस को ये नेपोटिज्म ड्रिवन कास्टिंग झेलनी पड़ेगी, कब तक टैलेंटेड आउटसाइडर्स को सिर्फ दूसरे नंबर पर ही रखा जाएगा, और कब तक सरनेम्स टैलेंट से ज्यादा पावरफुल रहेंगे। ये जवाब शायद बॉलीवुड के स्टार्स के पास ना हो, लेकिन ऑडियंस के पास जरूर है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बॉक्स ऑफिस और ऑडियंस का प्यार ही डिसाइड करेगा कि असली स्टार कौन है। सो दिस वाज द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर। बाकी दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।